क्या आप बिहार के ट्रेन में सफर करने जा रहे हैं, वो भी बहन बेटियों के साथ? अच्छा नहीं लगता कि मैं खुद एक बिहारी होकर बिहार की पोल खोलूं, पर अब सब कुछ बर्दाश्त के बाहर है। बात 2014 की है, जब मैं पटना से अपने घर गया जाने के लिए ट्रेन पर चढ़ा। रात के 8 बज रहे थे। मेरे साथ साथ हजारों लफंगों की भीड़ उसी ट्रेन में चढ़ गई, जो डेली बेसिस पर काम करने वाले जवान लड़के थे। पटना से गया के बीच बहुत सारे गांव है, जहां से ये लोग हर दिन पटना आते हैं, फिर वापस रात को लौट जाते हैं। जहां मैं बैठा था वहीं एक दादी जी अपनी पोती के साथ बैठी थी, जो करीब 17 साल की होगी। जैसे ही ट्रेन चली, 2-3 लड़के उस दादी जी के पास खड़े हो गए, और एक लड़के ने, जिसने मुंह में 1 किलो तक गुटखा ठूंस के रखा था, वो एक चाइना का मोबाइल निकालकर और अश्लील भोजपुरी गीत को बजाने लगा। सारे लड़के मजे ले रहे थे। छेड़खानी का इतना घिनौना रूप आपको सिर्फ बिहार में ही मिल सकता है, और कहीं नहीं। हैरानी की बात ये थी कि पूरी ट्रेन में अच्छे लोग जिनको बुरा लग रहा था, वो चुप थे। उनमें एक मैं भी था। वजह ये थी कि हम अच्छे लोग कुछ की संख्या में थे, और कोई भी एक दूसरे की हेल्प करने वाले नहीं थे, जबकि उनकी छेड़खानी में एकता थी, और पूरी बोगी के लड़के उसके साथ थे। आखिर में एक दादाजी टाइप के आदमी ने बोला, बेटा, घर में तुम्हारे भी माँ बहन है। इसके बाद एक ने सीधा बोला, चुप रहा चचा, ना तो उठा के ट्रेन से बाहर फेंक देंगे, बताई देते है। और बाकी लड़के हंसने लगे। ट्रेन चलती रही। वो बुढ़िया दादी चुपचाप अपनी बच्ची की खातिर चुप होकर सफर करती रही। एक से बढ़कर एक अश्लील भोजपुरी गाने सुनती रही। वो सारे लड़के गाहे बगाहे लड़की को छूने का प्रयास करते रहे। दादी बचाती रही, लेकिन कहीं रेलवे की पुलिस नहीं थी। पटना से जहानाबाद तक पूरी ट्रेन इनके कब्जे में थी। आप बोलेंगे किसी ने कुछ किया क्यों नहीं? जवाब है कि रेलवे लाइन में अगर कोई कुछ बोलता है, तो तुरंत सारे लड़के पूरी ट्रेन में एक जगह जमा हो जाते हैं और पीटते हैं। ट्रेन से नीचे फेंक कर मार भी डालते हैं। यही नहीं, अगर आपने उसको पीट दिया तो वो लोग अपने गांव फोन कर देते हैं। फिर जैसे ही उनके गांव का स्टेशन आता है, वहाँ गांव के 200 से 300 लोग लाठी लेकर डब्बे में घुस जाते हैं, और फिर उस आदमी को उतार कर मारते हैं। ये सब वहाँ की रोज की घटना है। धीरे धीरे एक के बाद एक स्टेशन आते गए। लफंगों की भीड़ कम होती गई, और लगभग जहानाबाद आते आते 75% भीड़ लफंगों वाली निकल चुकी थी। अब देखिए हैरान करने वाली बातें। अचानक से मुझे खिड़की के बाहर रेलवे पुलिस नजर आने लगी। 1-2 टीटीई भी नजर आ गए। पटना से स्टेशन तक किसी भी माँ के लाल में हिम्मत नहीं की वो टिकट चेकिंग भी कर सके। पूरी पुलिस फोर्स में हिम्मत नहीं की किसी डब्बे में आकर किसी को रोक सके। रेलवे प्रशासन को मालूम है, जब सारे बेटिकट वाले लोफर उतर जाते हैं, तब इनकी हरकत गरीबों पर पैसे वसूलने की शुरू होती है। उसी वक्त जिस दादाजी ने विरोध किया था, उनके बगल के एक आदमी ने उनको डांट लगाया। उसने कहा, वो चाचा इस ट्रेन में आगे दिखे तो ऊपर पहुंचा देंगे। वो एक भयानक रात थी, और ऐसी रात हर दिन होती है। मैं कई दिनों तक सोया नहीं। उस बच्ची को घेर कर टॉर्चर करने वाली तस्वीर घूमती रही। जब पुलिस टीटीई सब ऑलरेडी जान ही रहे थे, तो मैं कहा शिकायत करता। खैर दोस्तों, एक बात बोलूंगा, बिहार में जाओ तो बहन बेटियों के साथ सफर मत करना, और रात में तो बिल्कुल नहीं। ये सब बिहार की राजधानी पटना की बात कर रहा हूँ। नीतीश कुमार के नाक के नीचे होता है ये सब। झूठा सुशासन सुनते सुनते मेरा दिमाग अब फट चुका है। बहुत हुआ, अब मैं भी वहीं का हूँ। बिहार का अच्छा चाहता हूँ, इसलिए सच्चाई बताऊंगा दुनिया को, चाहे एक बिहारी होने के नाते मुझे खुद शर्मिंदा क्यों ना होना पड़े। दोस्तों, आप ही बताइए, क्या ऐसे हमारा भारत तरक्की करेगा? आप इस पर क्या राय रखते हैं? कमेंट करके जरूर बताएं।